एम्स में कार्यरत सुरक्षाकर्मी, उनके परिवार और उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, अब ये मजबूर हैं जूते पॉलिश करने के लिए। देखिए आगे की ये रिपोर्ट। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, म्युनिसिपल कंपनी हाय हाय, म्युनिसिपल कंपनी हाय हाय, म्युनिसिपल कंपनी हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड उदय लाइव। जी हाँ, इस समय हम हैं ऋषिकेश के एम्स रोड पर और यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं, आज ये जो है बूट पॉलिश कर रहे हैं और इनको मजबूर कर दिया गया है इन हालातों के लिए कि ये अपना ही कुछ इसी तरीके का काम करें, क्योंकि इसके जिम्मेवार प्रिंसिपल कंपनी है जो कि एम्स में पिछले कई वर्षों से कार्यरत है और सुरक्षा का कार्य देख रही है। अब इनके ऊपर जो आर्थिक संकट आने वाला है वह बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा की परवाह ना करते हुए कोरोना के समय में यहाँ पे अस्पताल में नौकरी करी और अब इनका शोषण इस अस्पताल के प्रशासन द्वारा हो रहा है और प्रिंसिपल कंपनी द्वारा हो रहा है। 28 तारीख को जो इनकी नौकरी की मियाद जो पूरी हो रही है, जिसके कारण से अब ये आर्थिक संकट इनके ऊपर आ जाएगा। आखिर क्या माजरा है, जानना चाहेंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मुझे यहाँ पे 10-12 साल हो गए यहाँ पे कार्य करते बिल्कुल ईमानदारी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे 28 तारीख को प्रिंसिपल द्वारा हमारी सेवा समाप्त हो रही है। यहाँ पे कई कंपनियाँ आई है, हम यहीं पे रहे, परंतु इस बार जो ओपनल कंपनी आई है इसके माध्यम से हमें बाहर का रास्ता कर दिया गया है और हमारा मेन मकसद है कि हमें बाहर ना करके इसी कंपनी में लगातार सेवा प्रदान करने का मौका दिया जाए और हमें सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमें कार्यरत रखे और हमें बाहर ना करे। बस सरकार से हमें यही दरख्वास्त है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या कारण है, किस कारण से निकाला गया है आप लोगों को नौकरी से और किस तरीके का संकट आ सकता है आप लोगों के ऊपर। सर, मेरा नाम गंगानंद है। मैं यहाँ पर 8 वर्षों से विगत एम्स में सेवा दे रहा हूँ और अब जो है सो ये प्रिंसिपल कंपनी और एम्स प्रशासन मिलकर के हमें यहाँ से बाहर कर रहा है। कोरोना काल में हमने बहुत संतुष्टिजनक और एकदम डटे रहे मोर्चे पर और बिना कारण बताए अब जो है सो हमें बाहर कर रही है। अब मैं किराएदार हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये सड़क पर आ गए हैं। अब हमें बच्चों का मार्च आ गया है, किताब लेना है, कॉपी लेना है, किराया देना है, सारी संकट हमारे ऊपर आ गया है। इसलिए अब मैं क्या करूँ, अब मजबूरी में अब हमें बूट पॉलिश करना पड़ रहा है। क्या करें साहब, यहाँ बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है हम लोगों की, हमारे सामने रोजी रोजगार की बहुत संकट खड़ा हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर ये काम करने को मजबूर है। सर, आपका नाम क्या है और क्या लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है ये जायज़ है या नाजायज़ है? सर, ये बिल्कुल नाजायज़ है और हम जो हैं, मेरा नाम पहले तो आशीष भट्ट है और मैं यहाँ पे 7 साल से कार्यरत हूँ और अपनी जो मेरी वो है, मैं हमेशा ड्यूटी अच्छी देता आया हूँ। ठीक है, मेरे खिलाफ़ कोई भी जो है एप्लीकेशन कोई नहीं है और जैसा भी है मैंने अपनी इज्जत से नौकरी करी है। दूसरी बात, कोरोना काल में हमने अपने परिवार के रहते हुए हमने यहाँ पे नौकरी करी है। ठीक है, हमें पता है कि हमने कैसे नौकरी करी है उस समय, क्योंकि इन्होंने हम उस समय बोला कि घर से इन्होंने बुलाया कि ड्यूटी आओ और जो एक्समैन है यहाँ पर वो नौकरी छोड़ के भाग गए थे। उन्होंने बोला कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो पेंशन मिल रही है, आप लोग करो नौकरी, हमारा क्या है, हम तो यहाँ पे पेंशन मिल ही रही है, हम क्यों उसमें नौकरी करें। तो उस समय हमने अपनी जान हथेली पे रखकर अपनी नौकरी करी है यहाँ पे और आज जो है इन्होंने हमें लात मार दी है। तो देखिए किस तरीके का इन लोगों का शोषण हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल कंपनी द्वारा। जब एम्स प्रशासन को जरूरत थी कोरोना के टाइम पर, तो इनको जबरन घर से बुलाया गया, आओ और नौकरी करो, और इन्होंने भी अपने परिवार की अपनी जान की चिंता ना करते हुए राष्ट्र धर्म अपनाते हुए इस एम्स में नौकरी करी, क्योंकि संकट राष्ट्र के ऊपर था। और उस टाइम जो एक्स सर्विस मैन थे उन्होंने अपनी नौकरी गार्ड की छोड़ दी थी, कहा हमारी तो पेंशन आ रही है। और जब पेंशन आ रही है तो अब दोबारा इस एम्स की तरफ वो क्यों देख रहे हैं और इन बेरोजगारों के, गरीब लोगों के पेट में आखिर लात क्यों मारी जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद।